सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? प्रार्थना करती हूँ आप सब अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। प्रार्थना, जी हाँ, प्रार्थना किससे करते हैं? प्रार्थना भगवान से। आपने देखा होगा भगवान के अनेकों रूप हैं, उनमें से एक रूप का वर्णन आज मैं यहाँ करना चाहूँगी। आपको मैं एक धुन सुनाती हूँ, उस धुन के माध्यम से आपको बूझना है, आपको बताना है कि वो कौन से भगवान हैं। तो सुनिए। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए। जी हाँ, सही समझे। मैं श्री कृष्ण वासुदेव की बात कर रही हूँ। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी जानते हैं कृष्ण की बाल लीलाओं का कितना सुंदर, कितना मनमोहक वर्णन हमारे भक्तिकालीन कवि सूरदास जी ने किया है। आज मैं सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। सूरदास जी अष्ट कवियों में सबसे महान कवि, जिनका जन्म दिल्ली से मथुरा जाने वाले रास्ते में बल्लभगढ़ नामक स्थान में सीही नामक गांव में हुआ। इनके बारे में माना जाता है कि 6 वर्ष की आयु में ये अपने घर से निकल पड़े और किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। जब श्री कृष्ण की लीलाओं का ये वर्णन करते, उस समय वल्लभाचार्य जी वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने जब उनकी लीलाओं का, उनके भजनों का वर्णन सुना, उनके भजनों को सुना, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए और वो इन्हें अपने साथ मथुरा के गौ घाट ले गए। जब ये गौ घाट चले गए तो ये इनका प्रतिदिन का नियम बन गया कि ये गौ घाट से लेकर वृंदावन में डेली परिक्रमा करके आते थे और आकर के रोजाना भजन कीर्तन, संध्या उपासना और श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये जन्मांध होने के बावजूद भी श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने मन से, अपनी बंद आंखों से महसूस करते थे। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि जन्मांध होने के बावजूद भी ये कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, इनके दिल में श्री कृष्ण के प्रति इतने अनन्य भाव थे, इतने अनन्य भक्ति थी कि ये उनकी लीलाओं को महसूस करते थे, उन्हें अपने अंदर मन की आंखों से देखते थे और उन्हीं लीलाओं को वर्णित कर देते थे। आज मैं उनके द्वारा रचित भ्रमर गीत के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जी हाँ, भ्रमर गीत गोपियों और उद्धव के वार्तालाप का जो वर्णन है वो भ्रमर गीत से लिया गया है। इसका भ्रमर गीत नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो वहाँ से वो वापस नहीं आए और गोपियाँ उनका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि गोपियाँ उनके प्रेम में लिप्त हैं। वो उनके आने का इंतजार कर रही हैं और श्री कृष्ण खुद ना आकर के, स्वयं ना आकर के वो अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कि जाओ उन्हें संदेश देकर आओ कि वो मेरे प्रेम में लिप्त ना हो, बल्कि निर्गुण भक्ति यानी कि ज्ञान के मार्ग पर चले। लेकिन गोपियाँ नहीं मानने वाली थी। वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः लिप्त थी। उन्होंने उद्धव को तरह तरह के उल्हाने दिए, तरह तरह के व्यंग्य किए। जब इनकी ये वार्तालाप चल रही थी, गोपियाँ श्री कृष्ण के दुख में पूर्णतः डूबी हुई थी कि वो नहीं आ रहे और हम उनका इंतजार कर रहे हैं, तो तभी वहाँ पर एक भौरा आ जाता है। अब गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव का सम्मान करती थी तो वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन वो उस भौरे के माध्यम से उद्धव को
क्या क्या उल्हाने देती हैं, क्या क्या बातें कहती हैं, उन सबको भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी ने आपके सामने वर्णित किया है। सूरदास जी ने यहाँ ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जी हाँ, अब मैं उनके पदों को जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग अ में रखी गई हैं, उन पदों का कुछ वर्णन करना चाहूँगी। जी हाँ, पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हे तगा से ताहिन मन अनुरागी। पुरई पात रहित जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न पौर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। जी हाँ, सूरदास जी ने ब्रज भाषा में गोपियों और उद्धव के बीच की वार्तालाप का कितना सुंदर वर्णन किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। ऊधो, गोपिया क्या कहती है उस ब्रह्मर को, उस भौरे को, कि हे ऊधो, तुम तो अति बड़ भागी हो। अति मीन्स बहुत ज़्यादा, बड़ भागी, बड़े भाग्य वाला। कि हे ऊधो, तुम तो बहुत बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगा से, कह रहे अपरस अलिप्त, अनछुए, रहत रहते हो, स्नेह प्रेम, तगा से धागे से, कि तुम तो प्रेम के धागे से अनछुए रहे हो। ताहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हुआ है, श्री कृष्ण के प्रेम में रमा है। पुरैन, पुरैन मीन्स कमल, पात मीन्स पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर, जल के अंदर, तारस देह न दागी, और उसके देह पर कोई पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। कि जैसे अब यहाँ वो उदाहरण दे रही हैं गोपियाँ उद्धव को, कुछ उल्हाने दे रही है, कुछ उदाहरण दे रही है कि कैसे हो तुम। क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती, ऐसे ही तुम श्री कृष्ण के साथ रात दिन रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी तक उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुआ है, डूबा नहीं है, तुम उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए हो, तुम अभी तक अनछुए हो। फिर आगे एक और उदाहरण वो क्या दे रही हैं, जो जल महा तेल की गागरी, जो जैसे जल महा जल के भीतर तेल की गागरी, तेल की गागर होती है, तेल का मटका होता है, तेल की मटकी होती है। कह रहे बूंद न ताको लागी। अब आपको पता है तेल, किसी भी पात्र में हम तेल रखते हैं तो थोड़ा बहुत तेल इधर उधर डल जाता है तो वो चिकना हो जाता है, तो उस पर पानी की हम एक बूंद भी नहीं रोक पाते हैं। तो यहाँ वही एग्जाम्पल, वही उदाहरण उन्होंने दिया है। क्या कहा है कि जिस प्रकार से जल के भीतर तेल का मटका, तेल की गगरी रहती है, लेकिन फिर भी उसको बूंद नहीं रुक पाती है, फिर भी उस पर बूंद नहीं रह पाती है, उसी प्रकार से आप भी हो। कह रहे प्रीति नदी में पाम ने बोरो। प्रीति नदी मीन्स प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। क्या कहा है कि प्रीति नदी में पाम ने बोरो, कि प्रीति की नदी में अभी तक तुम्हारा प्रेम नहीं पड़ा है, मीन्स अभी तक तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो, अभी तक तुम्हें प्यार की परिभाषा नहीं पता है, तुम्हें प्यार के बारे में नहीं पता है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य से मोहित हुई है। सूरदास अबला हम बोई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो अबला नारी हैं, भोली, कि हम तो भोली भाली नारी हैं, गुर चाटी जो पागी। कह रहे और किस प्रकार से हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, कि जिस प्रकार से गुड़ में चींटी जब पड़ जाती है तो वो उस गुड़ की मिठास में इतना खो जाती हैं कि वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती, मीन्स उनके पैर भी उस गुड़ में लिप्त हो जाते हैं, उस गुड़ में डूब जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाती, वो वहीं मर जाती है उस गुड़ से चिपट कर। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि हम भी ऐसी ही भोली भाली नारी हैं,
हमें नहीं पता दुनियादारी के बारे में, हम तो श्री कृष्ण से गुड़ में चींटी के समान प्रेम करती हैं और हम उसके प्रेम को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकती, हम उसके प्रेम में दीवानी हैं। आगे दूसरे पद में क्या कहा है सूरदास जी ने। अब पहले पद की थोड़ी सी विशेषता बताना चाहूंगी। पहले प्रीति नदी, मैंने अभी आपको बताया यहाँ प्रेम रूपी नदी मीन्स यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। कवि कौन है? सूरदास जी। उन्होंने ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। गोपियों के वाक चातुर्य मीन्स बात करने की कला, बात करने की चतुरता को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये इस पद्यांश की विशेषताएं हैं, समझ में। अब मैं आपको दूसरे पद के बारे में बताना चाहूंगी। अब यहाँ गोपियाँ क्या कहना चाह रही हैं कि अभी तक तो उन्हें इच्छा थी, आशा थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे और उन्हें अपने प्रेम में लिप्त करेंगे, परंतु वो नहीं आते हैं और उद्धव को भेज देते हैं। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। चाहती होती गुहारे जितीते, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ना लही। क्या कह रहे हैं गोपियाँ? मन की मन ही मांझ रही है कि अभी तक हमारे मन की हमारे अंदर ही रह गई। हमें अभी तक आशा थी, उम्मीद थी श्री कृष्ण जी आएंगे हमसे मिलने के लिए, लेकिन वो खुद ना आकर के आपके माध्यम से, उद्धव के माध्यम से अपने निर्गुण भक्ति का, ज्ञान के मार्ग का संदेश भेजते हैं। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? बहुत दुखी हैं, बहुत विरह वेदना में जल रही हैं। विरह वेदना मीन्स वियोग की वेदना, विछोह की वेदना, विछोह का दुख। तो क्या कह रही हैं? मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की तो हमारे मन में ही रह गई है। देखिए यहाँ मन की मन में ही, हम आम बोलचाल में भी इन शब्दों का, इन मुहावरों का, इन लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? मन की मन ही मांझ रही। हम आम बोलचाल में भी कहते हैं कि हमारी तो मन की मन में ही रह गई। जैसे हमारा कुछ काम नहीं होता है, सडनली कुछ हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे तो मन की मन में रह गई। तो यहाँ भी गोपियाँ क्या कह रही है कि हमारे मन की जो इच्छा है वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। कह रहे हे ऊधो, जो अब तक तुम ये योग साधना का, ये ज्ञान मार्ग का संदेश अभी तक हमें दे रहे थे, कह रहे ना ही परत कहीं। कह रहे इसकी कोई परत अभी तक हमारे मन पर नहीं चढ़ी है, कि अभी तक हमने इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाएंगी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब तक तो हमें उनके आने की आशा थी, उम्मीद थी, उसकी उम्मीद में हम जल रही थी, हम उसकी उम्मीद में थी, परंतु तन मन बिथा सही, और हमने उनके इस विरह को, इस वियोग को, इस अलग होने की क्रिया को अभी तक हमने सहा। कह रहे हैं आगे क्या कह रही है गोपियाँ? अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी, अब इन योग के संदेश को सुन सुनकर, सुनी सुनी सुन सुनकर, विरहनी विरह दही। विरहनी विरह मीन्स विरह की अग्नि और ज्यादा बढ़ रही है। चाहती होती गुहारी तिहिते। कह रहे हम तो चाहते थे कि अपने इस विरह की अग्नि में जो हम जल रहे हैं, तो श्री कृष्ण को पुकारेंगी कि आओ हमारी रक्षा करो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उत्ते धार वही, कि ये तो धार मीन्स ये संदेश तो वहीं से आ रहे हैं, ये अग्नि तो वहीं से बढ़ रही है, ये अग्नि रूपी जो ज्वाला हमारे पास आ रही है ये तो वहीं से आ रही है। अब हम किससे जाकर ये अपनी रक्षा की गुहार करें? क्या कह रही है? चाहती होती गुहारे जितीते, कि चाहती थी कि गुहार करें, प्रार्थना करें, जितीते मीन्स जिससे, कह रहे उत्ते धार वही, लेकिन ये तो धार ही वहीं से आ रही है, मीन्स ये तो श्री कृष्ण ने ही योग का संदेश, विरह का संदेश हमारे पास भेजा है। मीन्स ये विरह में जलाने वाली अग्नि तो उन्हीं के द्वारा फैलाई हुई है। सूरदास अब धीर धरी क्यों? सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं
अब धीरज धरी क्यों, अब हम क्यों धीरज धरे। मर्यादा न लही, क्योंकि अब तो हमारी मर्यादा, मर्यादा मीन्स मर्यादा, लिमिट नहीं रही, अब तो हमारे अंदर मर्यादा भी नहीं रही है। क्यों, श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी हैं कि हमने तो अपनी मर्यादा भी त्याग दी है। अब हम में मर्यादा भी नहीं है, तो अब हम धीरज क्यों धरे। अब तो हम उसके प्रेम में पूर्णतः पागल हो गई हैं, उसके प्रेम में पूर्णतः लिप्त हो गई हैं। अब हम पर किसी का कोई भी असर, किसी का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। जी हाँ, अब मैं इसके विशेष के बारे में बात करूंगी कि यहाँ गोपियों ने अपनी मर्यादा तोड़ने की बात कही है कि जी हाँ, पहले की तरह मैंने पहले पद में भी बताया था उसकी विशेषताएं, अब इस पद की भी विशेषता है कि गोपियों का वाक चातुर्य, उनके बात करने की कला यहाँ द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य मीन्स दिखाई देती है। कवि ने निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय को दर्शाया है। कोमल कांत ब्रज भाषा का प्रयोग है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। और सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप सभी को याद होगा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो पुनि पुनि में मीन्स दो बार एक ही शब्द आ रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अवधि आधार आस आवन की, अवधि में एक वर्ण आ रहा है, आधार आ रहा है, आवन आ रहा है, तो यहाँ आ एक ही वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ओके, अब तीसरे पद की ओर चलते हैं। तीसरा पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ क्या कह रही हैं गोपियाँ, अपने प्रेम को और भी मजबूत करते हुए, अपने प्रेम को और भी दृढ़ करते हुए क्या बता रही है। हमारे हरि, हरि मीन्स श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है हरि, कि हमारे हरि हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। अब यहाँ हारिल एक पक्षी का नाम आया है। हारिल पक्षी हरे रंग का एक कबूतर होता है, जिसे हम हिंदी में हरियल पक्षी भी कहते हैं, संस्कृत में हारित कहते हैं। तो इस हरियल पक्षी की एक विशेषता है कि ये जब उड़ता है तो एक लकड़ी को अपने पंजों के माध्यम से लेकर उड़ता है और किसी भी कीमत पर उसको गिरने नहीं देता। तो यहाँ गोपियाँ उस हारिल पक्षी के माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि हमारे हरि हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, कि हमारे हरि जो है, हमारे भगवान जो है, हमारे श्री कृष्ण जो हैं, वो हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है। अपने आप को उन्होंने हारिल बोला है और श्री कृष्ण की भक्ति को, श्री कृष्ण के प्रेम को लकड़ी माना है। क्या कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, हम उनके हारिल है और वो हमारी लकड़ी है। मन करम वचन नंद नंदन उर, कह रहे हमने मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन उर, उस नंद के नंदन को, श्री कृष्ण का दूसरा नाम नंदलाल, तो नंदलाल मीन्स नंद का लाला, उस नंद के नंदन मीन्स बेटा, उस नंद के बेटे को, उर मीन्स अपने हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी, बहुत मजबूती से, दृढ़ मीन्स मजबूती से, बहुत मजबूती से उसे हमने पकड़ा हुआ है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को लेकर उड़ता, किसी कीमत पर भी उसे छोड़ता नहीं है, ऐसे ही हमने मन से, वचन से और कर्म से
उस नंद के नंदन को अपने हृदय में ऐसे पकड़ रखा है, अपने हृदय में ऐसे बसा रखा है कि क्या कह रही हैं, सोवत जागत स्वपन दिवस निसी, सोते जागते स्वपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कि सोते जागते सपने में, दिन में, रात में, कान्हा कहना चक्री, कि हम तो कान्हा कान्हा ही करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और अब तुम, हमने तो इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है श्री कृष्ण के नाम को, श्री कृष्ण को, उनके प्रेम में डूबी हुई हैं, हारेल की लकड़ी के समान हमने उन्हें माना है। मन से वचन से नंद के नंदन को अपने उर में बड़ी मजबूती से बसाया हुआ है। सोते जागते सपने में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। फिर क्या कह रही है, और तुम हमें जोग का संदेश देने आए हो, मीन्स हमें निर्गुण भक्ति का, ज्ञान के मार्ग का रास्ता बताने आए हो। कह रहे हैं सुनत जोग लागत है ऐसो, और तुम्हारे उस योग को, तुम्हारे उस बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है, कह रहे लागत है ऐसो, लगता है ऐसो, जो करऊ ककरी, जो जैसे करऊ कड़वी ककड़ी, कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है, कड़वी ककड़ी को चखते हैं एकदम से कड़वी लगती है, तो कह रहे तुम्हारा ये योग का संदेश भी हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सु यह तो ऐसी व्याधि, बीमारी, रोग हमको ले आए, हमारे पास ले आए, कह रहे तुम ये व्याधि हमारे पास ले आए, कह रहे देखी सुनी न करी, ये तो हमने ना कभी देखी है, न सुनी है, न करी है, तो तुम ये व्याधि, तुम ये रोग, तुम ये बीमारी हमारे पास कहाँ से ले आए। ये योग का संदेश उन्होंने एक बीमारी के रूप में माना है कि ऐसी बीमारी है ये तो, जो हमने ना कभी देखी है, ना सुनी है, ना ही करी है, तुम ये कहाँ से ले आए हमारे पास। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास जी आगे क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, कि यह तो उन्हीं को जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, कि जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से, कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम ये व्याधि, ये बीमारी जो हमारे पास लेकर आए हो योग संदेश वाली, कह रहे इसे तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो, कह रहे जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, कह रहे जो आज यहाँ है कल वहाँ है, कह रहे आज इसके प्रेम में लिप्त है कल उसके प्रेम में लिप्त है, तो ये तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त है, और हमारा मन अब किसी और के प्रेम में नहीं जा सकता, ना ही हमारा मन चक्री है, मीन्स घूमता रहता है। तो तुम ये योग का संदेश जो है ये उन्हीं को सौंप दो, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, आज इसके प्रेम में लिप्त कल उसके प्रेम में लिप्त, तो हमारे पास से ये बीमारी तुम ले जाओ और उन्हीं को जाकर सौंप दो। जी हाँ, इसकी विशेषता बताएंगे जी। यहाँ गोपियों ने निर्गुण भक्ति के उपासना को अनेक उदाहरणों के माध्यम से अस्वीकार किया है। कह रहे पूरे पद में अलंकार की सुंदर छटा है। नंद नंदन, अभी मैंने बताया अनुप्रास अलंकार पिछले पद में, ना नंद नंदन, ना मीन्स दोनों में ना की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और उन्होंने, गोपियों ने एक निष्ठ प्रेम को दर्शाया है कि हम तो श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं, मीन्स एक पर ही हमारा प्रेम है, हम किसी और को नहीं चाहते। अब ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग तो पिछले पद में भी, अब जब सूरदास है तो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग तो उन्होंने किया ही है। अब अगले पद की ओर चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, यहाँ श्री कृष्ण से के लिए गोपियाँ क्या कह रही है उद्धव से, कि हे उद्धव, हरि से राजनीति पढ़कर आए हो। राजनीति, आपको पता है राजनीति क्या होती है? जी हाँ, कि तुम हरि से ये चालाकी, ये राजनीति पढ़कर आए हो, सीख कर आए हो। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, हम समझ गए मधुकर। मधुकर यहाँ भौरे का दूसरा नाम, पर्यायवाची नाम। उद्धव को मैंने बताया आपको
कि उद्धव को उन्होंने भौरे के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से उल्हाने दिए, भंवरे के माध्यम से बातें कही हैं अपने मन की। तो यहाँ क्या कह रही है कि मधुकर ने जितना भी समाचार हमें योग साधना का सुनाया है, योग संदेश का सुनाया है, वह सब हम समझ गए कहाँ से आया है। कि तुम तो हरि से मीन श्री कृष्ण से राजनीति पढ़ कर आए हो, श्री कृष्ण से सारी बातें सीख कर आए हो। और कह रहे हम समझ गए कि ये सारे समाचार तुमने वहीं से पाए हैं। एक अति चातुर होते पहले से। फिर क्या कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि एक तो तुम पहले से ही इतने चतुर हो। क्या कह रही है फिर आगे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि अब तुम गुरु का ग्रंथ और पढ़ाए, मीन्स अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से चालाकी और सीख कर आ गए हो, राजनीति और पढ़ कर आ गए हो, ये योग का संदेश और सीख कर आ गए हो। एक तो तुम पहले से ही इतने चातुर हो और दूसरा तुम श्री कृष्ण से सीख कर आए हो। तो भाई अब तो क्या बात होगी। कह रहे बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। कह रहे हम तो उनकी बुद्धि की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जानते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बड़ी है। कह रहे जो तुम्हें योग संदेशा पढ़ाकर उन्होंने हमारे पास भेजा है। क्या कह रहे हैं, उधो भले लोग आगे के गोपियाँ आगे क्या कह रही हैं कि हे उधो भले लोग तो वो होते हैं पर हित डोलत जाए, जो केवल अपना स्वार्थ नहीं देखते, जो दूसरों के स्वार्थ के लिए काम करते हैं, दूसरों के स्वार्थ के लिए घूमते हैं। कह रहे उधो इसमें केवल कि उन्होंने तुम्हें योग का संदेश लेकर भेजा है, इन्होंने अपना स्वार्थ देखा है, वो हमारे हित के बारे में बात नहीं कर रहे। और हम आपसे कह रहे हैं कि उधर कि भले लोग तो वो होते हैं जो दूसरों के हित में कार्य करते, दूसरों के हित में घूमते हैं। कह रहे अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब फिर वो आगे क्या कह रही हैं कि अब हमें श्री कृष्ण से जाकर कह देना ये बात कि अब हमें अपने वो मन फिर वापस चाहिए जो उन्होंने मथुरा जाते समय हमारे चुराए थे, अपने साथ ले गए थे। जब वो मथुरा जा रहे थे तो हमारे दिलों को, हमारे मनों को अपने साथ ले गए थे। तो हमें हमारे वो मन फिर से चाहिए, उनसे जाकर कह देना। कह रहे ते क्यों अनीति करे आपनू जे और अनीति छुड़ाए। कह रहे कि वो कौन, श्री कृष्ण। कह रहे क्यों हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं कि योग का संदेश भेजकर कि जे और अनीति छुड़ाए, कि उन्होंने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, दूसरों की भलाई की है और लोगों के अन्यायों को दूर किया है, अनीति को दूर किया है। कह रहे अनीति को छुड़ाया है, लेकिन वो आज हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं राजधर्म तो यह सूरदास जी आगे क्या बता रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि एक राजा का धर्म तो यह होता है कि जो प्रजा ने जा ही सताए, कि वो प्रजा को कभी भी सताता नहीं है, वो प्रजा के हित में कार्य करता है। अब श्री कृष्ण राजा है हमारे और वो हमारे हित में कार्य नहीं कर रहे, तो ये कैसी अनीति कर रहे हैं। वो तो अनीति कभी नहीं करते, वो तो दूसरे लोगों की भी अनीति को दूर करते हैं, तो वो हमारे साथ ऐसी अनीति कैसे कर सकते हैं। तुम जाकर उनसे कह देना कि एक राजा का धर्म प्रजा की भलाई करना है और वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि वो अन्याय कर रहे हैं तो हमारे मन चुरा कर ले गए थे मथुरा जाते समय, उन्हें वापस दे दे, अन्यथा हमारे साथ ये अनीति ना करे। जी हाँ, कितना सुंदर, कितना मनमोहक वर्णन सूरदास जी ने ब्रज भाषा में किया है। कह रहे यहाँ श्री कृष्ण को गोपियों ने राजधर्म के बारे में बताया है, राजधर्म का वर्णन किया है कि एक राजा का धर्म क्या होता है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रजा का ध्यान रखना होता है। कवि छंद का प्रयोग है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को दर्शाया है। सूरदास जी ने यहाँ श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अब श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग जिसमें मिलन होता है, वियोग जिसमें विछोह होता है, अलग हुआ जाता है। जी हाँ, यहाँ उसी वियोग पक्ष का यहाँ वर्णन किया है, वियोग भाव का वर्णन किया है। बड़ी सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।